हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सतगुरु विद्यालय में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। क्या है, आपको श्रेणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, आपको श्रेणी दे रखी है। ज्ञात करके बताना है कि सारांतर क्या है, सारांतर डी ज्ञात करना है। और यदि टोटल का सारांतर समान आता है तो फिर क्या करना है कि यदि सारांतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2, 5/2, 3, 7/2, इस प्रकार से है। अब क्या करोगे, सारांतर डी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखोगे समांतर श्रेणी सारांतर डी सारांतर डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस में A1 अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। तो सारांतर डी A2 माइनस में A1, A2 का मान है यहाँ पे 5/2 माइनस में A1 का मान है 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा। 5 माइनस में 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1/2। इसी प्रकार अगले पद का सारांतर ज्ञात करते हैं। डी A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2 का मान है 5/2। एलसीएम लेंगे 2, 6 माइनस में 5, 1/2। इसी प्रकार एक बार सारांतर और ज्ञात करेंगे। A4 माइनस में A4 का जो मान है 7/2 माइनस में A3 माइनस में 3। एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम 2 ले रहे हैं तो 7 माइनस में 6, 1/2। सारांतर समान है, लिखेंगे सारांतर डी समान है, अतः दी गई श्रेणी या श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अपने को 4 और पद ज्ञात करने हैं। A1, A2, A3, A4। तो A5 ज्ञात करेंगे। A5 इक्वल में A4 प्लस में D, A4 प्लस में D। A4 जो है 7/2 प्लस में D का जो मान है 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 7 प्लस में 1, 8/2। 2 जा 2, 2 4 जा 8, 4। A6 A5 प्लस में D, A5 का जो मान आया 4 में D सारांतर ऐड करेंगे 1/2। 4 प्लस में 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा। 2 एलसीएम 8 प्लस में 1, 9/2। इसी प्रकार एक पद और ज्ञात करते हैं। A6 प्लस में D
A6 का जो मान है 9/d और सार्वंतर d का जो मान है 1/2। A6 9/2 प्लस में 1/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 9 प्लस में 1 10/2 5। A8 A7 प्लस में d। A7 का मान है 5, d का मान सार्वंतर 1/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 10 प्लस में 1 11/2। इस प्रकार से सार्वंतर d भी ज्ञात कर लिया। ये भी पता चल गया कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और जब समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी ज्ञात हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये श्रेणी दे रखी है, आपको ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर यदि समान आता है तो दी गई श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी, और यदि समांतर श्रेणी आती है तो इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। सार्वंतर डी A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। A2 का मान है यहाँ पे -1/2, माइनस A का जो मान है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। एक बार और सार्वंतर ज्ञात करते हैं। D A3 माइनस में A2, A3 का जो मान है -1/2 -1/2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/2 0। D A4 माइनस में A3, A4 -1/2 -1/2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/2 0। सार्वंतर क्या है, समान आ रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सार्वंतर समान है, सार्वंतर D कुल में 0 समान है। यदि सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, 4 अगले पद और ज्ञात करने हैं। A4 तक दे रखा है, A4 प्लस में D। A4 जो है -1/2 प्लस में 0 माइनस में 1/2। इसी प्रकार A6 ज्ञात करेंगे। A5 प्लस में D, A5 का जो मान है -1/2, D का जो मान है 0 -1/2। A6 प्लस में D, A6 का जो मान है -1/2 प्लस में 0 -1/2। A8 A6 प्लस में D, A7 प्लस में D, A7 प्लस में D -1/2 प्लस में 0 -1/2। इस प्रकार से 4 और पद ज्ञात कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 दे रखा है आपको। A स्क्वायर A⁴ A⁴ यहाँ पे भी सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D A2 माइनस में A1, A2 का जो मान है A² माइनस में A1 का जो मान है A। अब यहाँ पे वैसे तो कम हो नहीं रहा है, संख्या नहीं है, नंबर्स नहीं है, इसलिए इन दोनों में कॉमन लेंगे। A कॉमन आ रहा है, कॉमन A लेंगे यहाँ पे तो बचेगा A।
ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। सार्वंतर क्या आया भाई, ए माइनस में 1। इसी प्रकार अगला सार्वंतर ज्ञात करते हैं डी, A3 माइनस में A2। A3 का जो मान है ए की पावर में 3 माइनस में A2 का जो मान है ए स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा ए माइनस में 1। देखिए सार्वंतर समान नहीं आ रहे हैं, एक बार और ज्ञात कर लेते हैं डी, ए की पावर में 4, A4 माइनस में A3। A4 का जो मान दे रखा है ए की पावर में 4 माइनस में A3, ए की पावर में 3। यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ए की पावर में 3, ए माइनस में 1। यहाँ पे सार्वंतर ज्ञात किया है, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो श्रेणी जो है वो कैसी है, समांतर श्रेणी भी नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से यही बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। सार्वंतर यदि समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी, यदि समांतर श्रेणी होती है तो उसके 4 पद और ज्ञात करने हैं, और यदि सार्वंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अपने को अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है √3, √6, √9, √12 ... इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है। सर्वप्रथम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर डी, A2 माइनस में A1। A2 का जो मान है √6, A1 का जो मान है √3। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं घट नहीं रही है, इसको टुकड़े के रूप में विभाजित करेंगे। √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस में √3। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, √3, √2 माइनस में 1। इसी प्रकार एक बार सार्वंतर और ज्ञात करते हैं डी, A3 माइनस में A2। A3 का जो मान है √9 माइनस में A2 का जो मान है √6। इनको भी टुकड़े के रूप में विभाजित करते हैं। √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है। √3 यहाँ पे तो क्या बचा भाई, √3 माइनस में √2। या फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 भाई, √9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, 3 माइनस में √3 मल्टीप्लाई √2। इन दोनों में कॉमन आएगा, उसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। √3 कॉमन आएगा, फिर √3 माइनस में √2। एक बार और सार्वंतर ज्ञात करते हैं डी, √A4 माइनस में A3। A4 जो दे रखा है √12 माइनस में A3 √9। इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3। यहाँ तो बचेगा √4 को लिख सकते हैं 2 माइनस में √3। देखिए सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ पे आया है सार्वंतर √3, √2 माइनस में 1। यहाँ पे सार्वंतर आया है √3 माइनस में √2। यहाँ पे सार्वंतर आया है √3, 2 माइनस में √3। अतः सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है, और जब सार्वंतर समान नहीं है तो श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। पार्ट नंबर 5 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। यहाँ पे भी सारवंत्र ज्ञात करते हैं। सारवंत्र डी A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 का जो मान है रूट 8 माइनस में A1 का जो मान है रूट 2। यहाँ पे रूट 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस में रूट 2। 4 का जो वर्गमूल होता है 2 माइनस में रूट 2। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, रूट 2। रूट 2 यहाँ पे तो 2 माइनस में 1 रूट 2, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो क्या बचता, रूट 2। इसी प्रकार सारवंत्र डी A3 माइनस में A2। A3 का जो मान दे रखा है वो क्या है, रूट 18। A2 का जो मान है वो क्या है, रूट 8। रूट 18 माइनस में रूट 8। 18 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 मल्टीप्लाई 2। माइनस में 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 रूट 2, माइनस में 4 का क्या होता है 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 क्या बचा, रूट 2। सारवंत्र डी एक बार और ज्ञात करेंगे। A4 माइनस में A3, A4 माइनस में A3। A4 का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, वर्गमूल 32 माइनस में A3 का जो मान दे रखा है वर्गमूल 18। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, माइनस में 18 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 4 रूट 2, माइनस में 9 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा 3 माइनस 3 रूट 2। सारवंत्र डी 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गए तो क्या बचा भाई, रूट 2। देखिए सारवंत्र क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2। सारवंत्र क्या है, समान है। सारवंत्र डी रूट 2 समान है। जब सारवंत्र समान है तो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी। और जब समांतर श्रेणी है तो आगे क्या करना है, अपने को 4 पद और ज्ञात करने हैं। A4 तक दे रखा है, अपने को ज्ञात करना है A5 जब ज्ञात करेंगे तो A4 प्लस में D। A4 का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, √32। D का जो मान दे रखा है वो क्या है, रूट 2। हाँ भाई क्या हो जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पे √32 प्लस में रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। √32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 2 प्लस में रूट 2। क्या हो जाए, देखो 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे 5 रूट 2 आ गया आंसर। 5 रूट 2 को इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 को वर्गमूल के अंदर डालेंगे 25 मल्टीप्लाई 2 50। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 और इस प्रकार से A5 पद प्राप्त हो गया।
A6, अगला पद ज्ञात करना है A5 प्लस में D। A5 का क्या मान है, √50 प्लस में D का जो मान है √2। √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5√2 प्लस में √2, क्या लिखोगे 6√2। 5√2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6√2। 6√2 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 2 72। अगला जो पद है वो क्या है 72। इसी प्रकार A6 प्लस में D, A6 प्लस में D। A6 का जो मान है वो क्या है 72, √72 प्लस में √2। 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2, 6√2 प्लस में √2। 6√2 में √2 ऐड करेंगे 7√2, और 7√2 को 49 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 का √। इसी प्रकार A8, A7 प्लस में D। A7 का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है √98 प्लस में D का जो मान है √2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7√2, 7√2 प्लस में √2। 7√2 में √2 ऐड करेंगे 8√2, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 64 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128। इस प्रकार से अगले 4 पद भी प्राप्त हो गए, जो इस प्रकार से है वर्गमूल 50, वर्गमूल 72, वर्गमूल 98, वर्गमूल 128। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट है। 6 पार्ट पे बात करते हैं। 6 नंबर जो पार्ट है A, 2A, 3A, 4A, इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है। इसमें भी सारों D ज्ञात करेंगे। सारों D A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, सिंपल सा है। A2 का जो मान दे रखा है 2A माइनस में A1 की जो वैल्यू दे रखी है A, 2A माइनस में A, क्या बचेगा भाई A। इसी प्रकार D, A3 माइनस में A2, A3 का जो मान दे रखा है क्या है यहाँ पे 3A, 3A माइनस में 2A, 3A में से 2A लेस करेंगे तो A। D, A4 माइनस में A3, A4 का जो मान है 4A माइनस में 3A, 4A में से 3A क्या बचा A। सारों अंतर कैसा है, समान है। सारों अंतर D, A समान है। यदि सारों अंतर समान है तो श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। जब समांतर श्रेणी है तो अपने को अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। 4 पद दे रखे हैं, 4 पद और ज्ञात करने हैं। A5, A4 प्लस में D। A4 का जो मान दे रखा है क्या दे रखा है 4A प्लस में D का जो मान दे रखा है A 5A। A6, A5 प्लस में D, 5A प्लस में A 6A। इसी प्रकार A7, A6 प्लस में D,
A6 प्लस में D, A6 का जो मान दे रखा है 6A प्लस में D का जो मान दे रखा है A7A, A8 इक्वल में A7 प्लस में D, A7 का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है 7A प्लस में D का जो मान दे रखा है वो क्या है यहाँ पे A, तो 8A। इस प्रकार से इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कर लिए हैं, सारवंतर D भी ज्ञात किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट है। 7 नंबर पार्ट पे बात करते हैं। पार्ट नंबर 7 0.2, 0.22, 0.222 ये दे रखा है। इसके लिए सारवंतर D ज्ञात करना है। सारवंतर D A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 का जो मान दे रखा है 0.22 माइनस में A1 का जो मान दे रखा है 0.2, इसको लेस करेंगे तो देखिए आपने पहले पढ़ा हुआ है आपका, इसको जब घटाते हैं या लेस करते हैं तो क्या आएगा 0.02। एक बार रफ में देख लेना करके 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्या बचा 0, 2 में से 2 0.0, क्या आया 0.02। इसी प्रकार D A3 माइनस में A2, A3 का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है 0.222 माइनस में A2 का जो मान दे रखा है 0.2। अब इसको भी रफ में करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये बचेगा 0.002। देखिए क्या दे रखा है आपको 0.222 माइनस 0.22, 0 लगाएंगे 2 0 0 0, 0.002। यहाँ पे है सारवंतर 0.02, यहाँ पे सारवंतर जो है 0.002। सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है तो दी गई श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 7 नंबर पार्ट कंप्लीट है। 8 नंबर जो पार्ट दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 3 रूट 2। इस प्रकार से दे रखा है। क्या लिखा है 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 3 रूट 2। इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है और बताना है कि सारवंतर क्या है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद भी क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर D A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, D जो है A2 का जो मान है 3 प्लस में रूट 2 माइनस में A1 का जो मान है 3, क्या बचा भाई 2 रूट 2। इसी प्रकार सारवंतर D A3 माइनस में A2, अगले 2 पदों में भी सारवंतर ज्ञात करेंगे। A3 का जो मान है 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में A2 का जो मान है 3 प्लस में रूट 2। देखिए कोष्टक हटाएंगे,
3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 माइनस में √2, क्या बचा भाई 2√2, 2√2 में से √2, 2√2 माइनस में √2, क्या बचेगा √2। इसी प्रकार अगले दो पदों में और सारवंतर ज्ञात करते हैं। d बराबर में 3 प्लस में 3√2 लिख लेते हैं एक बार, a4 माइनस में a3, 3 प्लस में 3√2 माइनस a3 का जो मान है 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, प्लस का है ये ऋणात्मक है, कट गए। 3√2 में से 2√2 गए, क्या बचे भाई √2। सारवंतर कैसा आया, समान आया, लिखेंगे सारवंतर d√2 समान है। और जब सारवंतर समान है तो इसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद और ज्ञात करते हैं। a4 तक दे रखे हैं, a4 प्लस में d, a5 का पद ज्ञात करना है, a4 प्लस में d। ये जो पद दे रखा है इसमें d का जो मान है क्या है √2, उसको ऐड करेंगे। 3 प्लस में 3√2 प्लस में d का जो मान दे रखा है √2, क्या आएगा भाई 3 प्लस में 3√2 में √2 ऐड करेंगे 4√2। इसी प्रकार a6 अगला पद, नेक्स्ट पद ज्ञात करेंगे। a6 a5 प्लस में d, a5 का जो मान है 3 प्लस में 4√2 प्लस में d √2, 3 प्लस में 5√2। a6 प्लस में d, a6 का जो मान है 3 प्लस में 5√2 प्लस में d का जो मान है वो क्या है √2, 3 प्लस में 5√2 में √2 ऐड करेंगे, क्या आएगा 6√2। इसी प्रकार लास्ट पद जो है वो ज्ञात करेंगे। a8 a7 प्लस में d, a7 का जो मान है 3 प्लस में 6√2, d का जो मान है वो क्या है √2, 3 प्लस में 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 7√2। इस प्रकार से सारवंतर d ज्ञात किया। सारवंतर d क्या आया √2। नेक्स्ट पद ज्ञात किया a5 a6 a7 a8। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल में यही करना है कि सारवंतर d ज्ञात करना है। यदि सारवंतर d समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी, और यदि सारवंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और जब यदि समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। आपको 4 पद ऑलरेडी दे रखे हैं श्रेणी के, उस श्रेणी के 4 पद और ज्ञात करने हैं। ओके, कल मिलते हैं फिर।